हरि की कथा सुनाने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो जय हो। हम पथ पे और अभिमाने, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पथ पे और अभिमानी। हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। तन में सुध खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में,
बल खो बेटे दे तन में। प्रभु राह दिखाने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों। बोले सुखदेव जी भगवान की जय हो। नारद जी ने प्रश्न किया सनत कुमारों से, एक बात बताइए, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति जो भगवान का भजन करता है, जो धर्मात्मा है, भगवान का भजन करता है, ब्राह्मणों को दान पुण्य करता है, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलता है, शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसका जीवन में उद्धार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो श्रीमद् भागवत है आप बता रहे हैं ये मुक्ति का साधन है। हम ये पूछना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इसने पाप ही पाप किए हो, क्या ऐसे व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है? सनत कुमारों ने कहा, आप पापी व्यक्ति की बात कर रहे हो? जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हो, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी भागवत कथा सुनने से। जिसने अपने जीवन में केवल चोरी चोरी करी हो, जिसने अपने जीवन में कभी सच नहीं बोला हो, हमेशा झूठी झूठ बोला हो, और वह व्यक्ति अगर भागवत कथा में आ जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। और बताऊं, जिसने हमेशा, जो व्यक्ति वर्ण संकर पद्धति से जो पैदा हुआ हो, वर्ण संकर समझते हैं, माता तो किसी और बिरादरी की है और पिताजी दूसरी बिरादरी के हैं, माताजी तो कोई दूसरी बिरादरी की है और पिताजी दूसरी बिरादरी के, और उन दोनों के समागम से जो संतान पैदा होती है उस संतान को बोलते हैं वर्ण संकर संतान। वर्ण संकर संतान, और ऐसी संतान अच्छी संतान नहीं होती, ये माता पिता को दुख देने वाली संतान होती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, पापी व्यक्ति कभी कभी पुण्य किया ही नहीं, पापी पाप करे और पाप करने के पश्चात मर गया, मरने के बाद प्रेत बन गया, और प्रेत बनने के बाद यदि भगवान की कथा सुन ले तो उस प्रेतात्मा की भी मुक्ति हो जाती है। बोले ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। एक पंडित जी हुए जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव महाराज की कोई संतान नहीं है। एक बार बड़े दुखी हुए, नदी के किनारे गए, वहां जाकर के आत्महत्या करने वाले थे। एक ब्राह्मण ने इनको रोक लिया, बोले महाराज आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जब आप जैसे ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण ही आत्महत्या कर लेंगे तो अज्ञानी लोगों का क्या होगा साहब? ब्राह्मण ने कहा तो मैं क्या करूं? अरे संसार में किसी व्यक्ति का विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद संतान ना हो तो ये पता कितना बड़ा दुख है। ये सबसे बड़ा दुख है। जिस व्यक्ति का विवाह हो गया, विवाह के बाद संतान नहीं हो
और जिनके संतान नहीं होती है ना, उनके पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोगों के घर में संतान नहीं होती, जो निसंतान होते हैं, उनके पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, सुबह से शाम तक टोकते ही रहते हैं। एक पड़ोसी आया, आत्मदेव जी आपसे एक बात पूछनी थी। बोलिए। ये जो गैया है ना आपके घर में, गाय है, इसके बछड़ा क्यों नहीं हुआ? बोले भैया क्या बताऊं, मैं तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। रोजाना गाय को चारा खिला देता हूं, पानी पिला देता हूं, दलिया खिला देता हूं, खूब सेवा करता हूं। उसके बाद भी अगर इसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? नहीं नहीं, आपका दोष है। बोले मेरा इसमें क्या दोष है? बोले आपका दोष ये है क्योंकि आप निसंतान हो, आपके कोई संतान नहीं है। एक पड़ोसी आया, बोले आत्मदेव जी एक बात पूछनी थी।